बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे हो रहा है। यहाँ पर भारी मात्रा में अरावली पर्वत श्रृंखला में लिथियम का खोज हुई है, बॉक्साइट की खोज हुई है और विदेशी कई कंपनियां हैं जो लिथियम चाहती है इंडिया से, और इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और आज कह रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कि अरावली को हम बचाएंगे। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने दिया है, क्यों फैसला दिया है? राजस्थान की राजनीति इस वक्त अरावली के मुद्दे पर उबल पड़ी है। सत्ता, विपक्ष, अदालत और आदिवासी समाज, सबके सुर अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या अरावली बचेगी या फिर बड़े उद्योगपतियों के लालच के नीचे दब जाएगी? यही सवाल आज प्रदेश की सियासत को झकझोर रहा है और इसी सवाल पर भड़के हैं बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और विधायक थावरचंद डामोर, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अरावली से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन इतना तेज होगा कि सरकारें हिल जाएंगी। सरकार मंचों से भरोसा देती है, अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, खनन नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अफवाहों से दूर रहें। सरकार अरावली पर पूरी तरह गंभीर है। विपक्ष भी तालियां बजाता दिखता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक मुख्यमंत्री के बयान की सराहना कर देते हैं, पर जमीन पर तो तस्वीरें कुछ और कहती हैं। अरावली की नई डेफिनेशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार की सिफारिशें आदिवासी इलाकों में शक, गुस्सा और आंदोलन की चिंगारी भड़का चुकी है और इस चिंगारी को खुली आग में बदलते नजर आ रहे हैं राजकुमार रोत और उनके साथी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, कोई खनन नहीं होगा। विपक्ष ने तालियां बजाई, बयान की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार रोत का बयान इस पूरे खेल की पोल खोलने वाला है। उनका आरोप है कि अरावली की नई डेफिनेशन खनन का रास्ता साफ करने के लिए बनाई गई है। यह सब बड़े बिजनेसमैन और विदेशी कंपनियों के दबाव में हो रहा है। अरावली में बॉक्साइट और लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं, इन्हें हड़पने की तैयारी चल रही है। रोत का गुस्सा सरकार पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी है। उनका कहना है कि अरावली जैसी अरबों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला को कुछ दिनों की फाइलों और अधिकारियों की बैठकों से तय नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा विवाद नई परिभाषा को लेकर है। जो पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा होगा वही अरावली, जो उससे नीचे है उसे अरावली नहीं माना जाएगा, यानी नीचे वाले हिस्सों पर खनन का रास्ता खुल जाएगा। राजकुमार रोत इसे साफ साफ खनन माफिया के लिए कानून बताते हैं। उनका कहना है कि अरावली को परिभाषा देने का मतलब साफ है, खनन को वैध बनाना। सरकार और अदालत के लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों में बैठकर अरबों साल पुरानी पर्वतमाला का भविष्य तय कर दिया गया। हाल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला को जो परिभाषित किया है, सुप्रीम कोर्ट को परिभाषित करने से पहले अरावली पर्वत श्रृंखला में रहने वाले लोग और अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले सामाजिक संगठनों से चर्चा करने की जरूरत थी। जो अरबों सालों से जो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ अस्तित्व में है, उस अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में डेफिनेशन दे दी और फैसला दे दिया। राज्य सरकार ने कमेटी बना ली, राज्य सरकार ने कमेटी बना के ड्राफ्टिंग बना के दे दिया कि ये अरावली है। मतलब वो जो अरबों सालों से जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो अस्तित्व में है, उसको सरकार कुछ दिनों में कुछ अधिकारी मिलके, जो सरकार के लोग हैं, वो मिलके डेफिनेशन दे रहे हैं कि इसमें 100 मीटर के ऊपर वाली अरावली माना जाएगा, 100 मीटर के नीचे वाली को अरावली नहीं मानते हुए इसको खनन के लिए अलाउ करेंगे। डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि अरावली की डेफिनेशन देने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ताकि खनन किया जाए। राजकुमार रोत के मीडिया के सामने आने से पहले ही डूंगरपुर प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। नारेबाजी, विरोध, आक्रोश, सब कुछ साफ संकेत दे रहा था कि मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं, ये आंदोलन अब सड़कों पर उतर चुका है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 3 बड़ी मांगे रखी। अरावली की नई परिभाषा को तुरंत खारिज किया जाए, पूरे मामले की दोबारा समीक्षा हो, नई स्वतंत्र समिति बनाई जाए। रोत ने इसे सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं बल्कि इमोशंस, इतिहास और पहचान का मुद्दा बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान के इतिहास, मेवाड़ के शौर्य और आदिवासी संस्कृति और गौरव की आत्मा है। अरावली नहीं होती तो राजस्थान आधा रेगिस्तान होता, जलवायु का संतुलन बिखर जाता और जिंदगी बदल जाती। और फिर सबसे भारी बात, हम आदिवासी प्रकृति को भगवान मानते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी हमारी आस्था है। इन्हें तोड़ोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। रोत ने सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठा दिया। उन्होंने याद दिलाया,
2010 में ऐसा फैसला खारिज हुआ था, तब बीजेपी विरोध कर रही थी। आज वही फैसला मान लिया गया। क्या अदालतें अब सत्ता के दबाव में है? ये सवाल सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सिस्टम की रीढ़ पर सीधा वार है। रोत ने साफ चेतावनी दी, इतिहास मिटाने नहीं देंगे, आस्थाएं कुचलने नहीं देंगे, आदिवासियों की जमीन और प्रकृति पर कब्जा नहीं होने देंगे। लड़ाई लंबी होगी और आंदोलन भयंकर होगा। उनकी आवाज में गुस्सा था, लोगों में जुनून और संदेश साफ कि अरावली के लिए जो करना पड़ेगा किया जाएगा। सरकार दावा करती है कि वो अरावली बचाएगी, विपक्ष तालियां बजा रहा है। अदालत अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन जमीन पर लोग गुस्से में हैं। आदिवासी समाज भड़का हुआ है और सबसे बड़ी बात, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक इतिहास, एक पहचान और एक संस्कृति है। अब सवाल ये नहीं कि राजनीति किसकी जीतेगी, सवाल ये है कि अरावली बचेगी या बर्बाद होगी। और अगर सरकार ने नहीं सुना तो जैसा राजकुमार रोत कहते हैं, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं, ये और तेज होगा और बहुत तेज होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद में उसे निर्णय देने के बाद निर्णय पर आए, तो 7 साल तक उन्होंने निर्णय नहीं दिया। फिर से इन्होंने रिपीट में 2010 के अंदर 16 फरवरी के आसपास उन्होंने 2010 को फिर से निर्णय के लिए एफिडेविट जमा कराए, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2010 को इसको सिरे से खारिज कर दिया। और उसी फैसले को उस वक्त भाजपा सरकार उसका विरोध जताती थी। आज वही भाजपा सरकार उस निर्णय को स्वीकार करती है और उस निर्णय के और आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। अब मुझे लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन मांगे थे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वही डिसीजन 2024 के अंदर, उससे पहले तो खारिज होते, अब 2024 के अंदर वापस वो मान्य हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि क्या माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी पार्टियों के इशारों पर चलने लगा है, जो पहले उसी निर्णय को आप खारिज करते हैं और आज उसी निर्णय को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर आपने परिभाषा दी है, तो आप अभी भी स्पष्ट क्यों नहीं करते कि अरावली को सुरक्षित किया जाए और अरावली के लिए जितने भी लीज पे माइनिंग हो रहा है आज, उसे खत्म कर उसको कानून बनाया जाए जिससे कोई भी लीज पर अरावली की पहाड़ियां नहीं ले सके। और आज अरावली के बारे में जब आपने कहा है कि इसके लिए लड़ना पड़ेगा, तो बताना चाहूंगा कि अरावली विश्व की, इस पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है और इसका विस्तार भी गुजरात के खेर ब्रह्मा से राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ है, जिसमें 80% तक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है कि इससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। इस मेवाड़ एक ऐसी रियासत रही है जो कभी किसी की गुलाम नहीं बनी। इसका कारण था इस अरावली पर्वतमालाओं के बीच में, चाहे वो महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भीलों का संघर्ष रहा हो, साथ सहयोग रहा हो, चाहे इन पहाड़ियों के अंदर हमारे शौर्य और पराक्रम की गाथाएं साथ साथ चलती आई है। तो गोरिल्ला युद्ध रहा हो, तो हमने तीरों के माध्यम से दुश्मनों को हमेशा बाहर खदेड़ा हुआ है। और उसी पहाड़ियों पर हमारा इतिहास, हमारा शौर्य, पराक्रम, बलिदान के रूप में कई दुर्ग खड़े हुए हैं, कई ऐसा हमारे लोग जुड़े हुए हैं, कई मान्यताएं हैं, कई देवी देवता हैं। क्या ये चंद भूमाफियाओं को सरकार फायदा पहुंचाने के लिए हमारा इतिहास मिटाना चाहेगी? क्या चंद भूमाफियाओं को मिटाने के लिए हमारी आस्थाएं मिटाना चाहेगी? क्या हमारा रोजगार मिटाना चाहेगी? जिस अरावली को, और सबसे विशेष हमारा मत तो इसलिए भी है कि हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजते हैं और प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पहाड़ को ही हम भगवान मानते हैं। उसी पर्वत, पहाड़ और नदी को आप तोड़ने की बात करोगे तो हरगिज नहीं होने देंगे। रही बात कि हमारे पूर्वजों ने सर करते थे, धड़ लड़ते थे, तब राणा पुंजा और महाराणा प्रताप कहलाए थे। और उस इतिहास को मिटाने की कोशिश अगर कोई करेगा तो हम भी हमारे ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, हर तरीके से टकराने तैयार है। और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का बयान आया है कल परसों। भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि जो है परिभाषा तो जो है पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी, ये कांग्रेस सरकार में ही 2003 में जैसा आपने जिक्र किया, तो कहा कि 2003 यानी पूर्ववर्ती सरकारों की ही परिभाषा दी हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, अब वो पास हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 100 मीटर की मानी जाएगी ना। जब कांग्रेस सरकार ने किया तब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि इसको सिरे से खारिज किया। आज सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हो रहे हैं, क्या ये जो हम लोग सबसे बड़ा विश्वास होता है कि न्याय प्रणाली के अंदर, और न्याय प्रणाली के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन कैंसिल करती है, दूसरी बार किसके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यस होता है। और रही बात, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सरकार में ये सब खनन के लिए इस तरह का मामला हुआ, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते, जबकि आप उसको समर्थन कर रहे हो? आज भी केंद्रीय मंत्री जी ये बयान क्यों नहीं दे देते कि इस कांग्रेस सरकार के अंदर जो बिल लाने की कोशिश की थी, जो संशोधन करने की कोशिश की थी, हम उसको खारिज करते हैं और नई परिभाषा देते हैं कि सारी जो, चाहे वो छोटी पहाड़ी हो या बड़ी पहाड़ी हो, उस अवैध खनन को बिल्कुल रोकने की कोशिश करें। ये हमें होना चाहिए। अगर आज अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो भौगोलिक परिस्थिति से भी देखते तो राजस्थान के अंदर पूरा रेगिस्तान फैला होता। आज अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो मौसम चक्र बिगड़ जाता, आज वायु प्रदूषण अलग होता, आज पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, ये सारे अलग अलग हो जाता मामला। इसलिए कहीं महत्वपूर्ण है। और इस मामले में आज की तारीख में ये आंदोलन बहुत तेज होगा और इस आंदोलन के अंदर हर समाज का व्यक्ति
जिसका इतिहास इस अरावली से जुड़ा हुआ है, इस माटी और मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जो आप 100 मीटर की बात करते हो, 100 पीढ़ियां हमारी इसमें दफन हुई है, उस 100 पीढ़ियों से ज्यादा हमारा पुरखों का इतिहास रहा है, उसको हम हरगिज मिटने नहीं देंगे। और माननीय सरकार इसका डिसीजन ले और सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो जजमेंट आया उसको बदलना चाहिए, ताकि जनहित और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो इंसान है और इंसानियत की बात करते हैं उनको बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, इंसान बचाने के लिए इस निर्णय को लेना पड़ेगा।